नमस्कार, मैं इंद्रजीत सर आप सबका इस मैप वर्क के रिवीजन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल आपका आखिरी एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, तो जो महत्वपूर्ण मैप वर्क है, जो आपके ओवरऑल ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 मार्क्स और 2 मार्क्स हिस्ट्री से हैं, उनका रिवीजन ज़रूरी है। आपके सामने यह पूरा सिलेबस है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं आपके ज्योग्राफी में, और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप वर्क है उसका हम एक एक करके रिवीजन करेंगे ताकि आपका एक भी मैप वर्क छूटे नहीं। यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखना है कि आपको यह ब्लैंक मैप मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल इस पर आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है। इसमें क्या पकड़ होनी ज़रूरी है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यह इस ब्लैंक मैप में जो स्टेट है, उस स्टेट के नाम को ध्यान में रखना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर पे कौन सा स्टेट है, यहाँ पर कौन है, ठीक है। तो ये अगर आपकी तैयारी अच्छी है, यहाँ से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं है, उम्मीद है आपका प्रैक्टिस पहले से अच्छा होगा, आप एक बार बस रिवीजन कर लो इसका, ठीक है। तो यह ब्लैंक मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से आपका जो सिलेबस है वह है मेजर सॉइल टाइप्स। यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया? तो 6 टाइप्स ऑफ सॉइल, और 6 टाइप्स ऑफ सॉइल में आपका जो लोकेशन है, जैसे आप देख रहे हो इस मैप में अच्छी तरह से दिखाया गया है कि 1 नंबर यह जो ग्रीन कलर में है आपका, यह है आपका माउंटेन सॉइल, जिसको कि आप फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हो। 2 नंबर पर जो है यह है आपका एलुवियल सॉइल। यू नो दैट एलुवियल सॉइल फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय रिवर, तो यह ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 नंबर में जो है आपका यह ब्लैक सॉइल है, और यह मोस्टली डेक्कन प्लेटो रीजन में मिलते हैं, एंड दिस इज़ फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। उसी तरह से आगे आप बढ़ोगे तो यह है आपका 4 नंबर में रेड एंड येलो सॉइल। इसको ध्यान रखना है, रेड एंड येलो सॉइल मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। और यहाँ पर जो येलो सॉइल है, ठीक है, येलो सॉइल आपको कैसे मिलते हैं? तो यह ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन रेड सॉइल, ठीक है। ये रेड और येलो जहाँ भी मिलेंगे लगभग साथ ही मिलेंगे। और फिर डेजर्ट सॉइल विच इज़ ऑल्सो नॉन एज एरिड सॉइल, ये ध्यान में रखोगे, या राजस्थान वाले रीजन में मिलेंगे। और लास्ट में है आपका लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल फाउंड मेनली इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, मेनली इन केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। दिस सॉइल फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग बाय रेनफॉल, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये ओवरऑल आप अपने 6 टाइप्स ऑफ सॉइल को ध्यान में रखोगे। ये मैप एक बार अच्छे से देख लोगे, और इस तरह के मैप पे आपको लोकेट करना है। तो अगर प्रैक्टिस करते हैं तो माउंटेन सॉइल जैसे आएगा, तो आप बिल्कुल जो हिमालय का माउंटेन रीजन है इस एरिया को आप सेटिंग कर दोगे, ठीक है, नेपाल और भूटान को छोड़ के, ठीक है। इंडिया में सॉइल को आपको दिखाना है, तो माउंटेन रीजन में हो गया। फिर है अगर एलुवियल सॉइल आया, तो एलुवियल सॉइल में जो नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया वाला एरिया है खास करके, उस एरिया को आप मार्क करोगे। देन उसके बाद अगर ब्लैक सॉइल आ गया, तो ब्लैक सॉइल में आपको जो है दिखाना है कौन सा रीजन? तो मोस्टली महाराष्ट्र एंड गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना भी इसमें आ जाएगा, और गुजरात का कुछ एरिया। देन अगर आपको रेड एंड येलो सॉइल पूछे, तो ये आप यहाँ से उड़ीसा से शुरू करोगे, और यह पूरा जो ये एरिया है ईस्टर्न पार्ट यह ले लोगे, जिसमें कि आप कोस्टल प्लेन को छोड़ देना। कोस्टल प्लेन में क्योंकि यू नो दैट देयर आर सो मेनी पेनिसुलर रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। एंड दिस सॉइल, दिस रिवर डिपोजिटेड द एलुवियल सॉइल। तो डेल्टिक रीजन में जो भी सॉइल मिलेंगे वह एलुवियल सॉइल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा ईस्टर्न साइड में ये सारे के सारे रेड एंड येलो सॉइल है। और इधर वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आपको जो है यहाँ पर मिलेंगे आपको लेटेराइट सॉइल। ये एरिया कौन सा है? ये लेटेराइट सॉइल का एरिया है। और एरिड सॉइल फाउंड इन मेनली द ग्रेट इंडियन डेजर्ट विच इज़ बिलोंग्स टू राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर, ठीक है। और इस तरह से आप इंडिया में जो 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है उसको लोकेट करोगे। अगर ज़रूरत पड़े कि मोर देन 1 सॉइल पूछा जा रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रायः, तो आप उसके इंडेक्स बना दोगे, ठीक है। और इंडेक्स बना के आप उसको प्रॉपर लिख दोगे कि आप इस इंडेक्स के द्वारा किस सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। देन आपका सेकेंड चैप्टर दैट मीन्स योर थर्ड चैप्टर, बिकॉज योर सेकेंड चैप्टर इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एंड देर इज़ नो मैप वर्क या मैप सिलेबस फ्रॉम सेकेंड चैप्टर। दिस इज थर्ड चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज, एंड दीज आर सम syllabus of water resources which is belongs to river valley project। रिवर वैली प्रोजेक्ट में आपको टोटल 8 मेजर डैम्स के बारे में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ आपको पता क्या होना चाहिए कि ये डैम्स हैं कहाँ कहाँ। अगर ये ही पता नहीं है तो फिर आप लोकेट कैसे करोगे, ठीक है। और आपको मैंने बताया भी है क्लास में, जैसे सलाल डैम है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। भाखड़ा नंगल आपका हिमाचल में है। टिहरी आपका उत्तराखंड में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है आपका, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात में है। हीराकुंड ओडिशा में है।
नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में और तुंगभद्रा जो है कर्नाटका में। तो ये ध्यान रखना है। अब इसको लोकेट करना है उस हिसाब से। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सलाल डैम आपको जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, भाखड़ा नांगल जो है या नियर द बाउंड्री ऑफ हिमाचल एंड उत्तराखंड, टिहरी हिमाचल एंड पंजाब, टिहरी डैम आपका उत्तराखंड में। उसी तरह जो है राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे है आपको राजस्थान में। सरदार सरोवर डैम जो है वह नर्मदा रिवर पर है गुजरात में। हीराकुंड डैम जो है महानदी पर ओडिशा। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे जो है आंध्र प्रदेश में। और देन तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में, जो तुंगभद्रा रिवर है जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है उस पे है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रैक्टिस की बात आती है, मैप तो ऐसा ही आएगा ब्लैंक मैप, तो आप इस पर मान लो सलाल डैम पूछ दिया तो सलाल डैम को आप लोकेट करोगे बिल्कुल, और वहाँ पे नाम भी लिख दोगे कि ये सलाल डैम है। ठीक है, उसी तरह से आपका मान लो पूछ दिया भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल लोकेटेड नियर द हिमाचल एंड पंजाब, भाखड़ा नांगल। टिहरी डैम, टिहरी डैम या लोकेट करोगे। राणा प्रताप सागर, ठीक है। उसके अलावे जो है आप जैसे कि ये आपका हो गया नागार्जुन सागर डैम, केरल में हो गया, कर्नाटक में हो गया आपका ये तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम। ठीक है, तो ओवरऑल गुजरात में सरदार सरोवर डैम, ये ध्यान में रखोगे। सलाल हो गया, ये हो गया आपका भाखड़ा नांगल, दिस इज़ टिहरी डैम, दिस इज़ राणा प्रताप सागर ऑन चंबल, दिस डैम इज़ सरदार सरोवर, और ये आपका हो गया नागार्जुन सागर एंड दिस इज़ तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। लोकेशन प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, ठीक है, या यहाँ पे जो आप लोकेशन देख रहे हो उसको ध्यान में रखोगे। थोड़ा सा अगर मान लो लोकेशन को पॉइंट करने में थोड़ा सा इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टेट को ध्यान में रखना है प्रॉपर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर, यू नो अबाउट कि एग्रीकल्चर में कई सारे मेजर क्रॉप्स हैं, उस मेजर क्रॉप्स का प्रोडक्शन एरिया आपको ध्यान में रखना है। तो पहला है आपका व्हीट और फिर राइस। तो व्हीट में ध्यान रखना, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। और उसके अलावे सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल, ठीक है, ये भी आपको आएंगे, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। आप इस तरह से इसको मार्क करोगे और मार्क करके इसको व्हीट प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर स्टेट के रूप में, रीजन के रूप में इसको लोकेट करोगे। फिर उसी तरह से राइस की जब बात आती है तो आपको ईस्टर्न इंडिया की तरफ आना है। ईस्टर्न इंडिया बोले तो वेस्ट बंगाल से आपको स्टार्ट करना है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यह जो डेल्टिक रीजन है, बिकॉज यू नो दैट डेल्टिक रीजन दैट मीन्स एलुवियल सॉइल, एंड एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड फेमस फॉर फेवरेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो ये आप इस एरिया को लोकेट करोगे जिसमें आप बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया को इसमें मार्क करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये बिहार और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया राइस प्रोडक्शन एरिया, और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश स्टेट्स आर लोकेटेड या यू कैन से रिलेटेड टू व्हीट प्रोडक्शन एरिया। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैप पर आपको लोकेट करने मिले तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से ये एरिया आप लोकेट कर दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका व्हीट प्रोडक्शन एरिया। और राइस की अगर बात होगी तो राइस में आप वेस्ट बंगाल लेते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ लेते हुए, ठीक है, मोटे तौर पर थोड़ा सा इसमें झारखंड भी आ गया, लेकिन झारखंड नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, ये आपका झारखंड को बीच में छोड़ दोगे थोड़ा सा एरिया। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका राइस प्रोडक्शन एरिया। देन है आपका इसके बाद शुगर कैन। शुगर कैन अगर आप देखोगे तो इसको आप एक साथ नहीं मैप पर मार्क कर सकते हो, क्योंकि यह अलग अलग स्टेट में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये खास करके मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसर स्टेट्स में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसको आप क्या करोगे, अगर शुगर कैन, कॉटन, जूट इस तरह से पूछ दे तो आप इसको एक प्रॉपर इंडेक्स बना लोगे, मार्क कर लोगे, और उस मार्क को यहाँ पर लिखोगे, और चाहे वह ट्रेंगल बना लोगे, स्टार बना लोगे, और लिखोगे जिस जिस स्टेट में है उसको मार्क करके लिखोगे शुगर कैन प्रोड्यूसर स्टेट, या सिर्फ शुगर कैन लिख दोगे, वह हो गया, उसको मार्क कर देना। उसी तरह से कॉटन की बात आती है तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, गुजरात, आप इसको नज़रअंदाज नहीं करना, मध्य प्रदेश भी ठीक है इसमें, इसके अलावे जो है सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। मेन इस एरिया को आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इस एरिया को ध्यान में रखना है, और ज़्यादा स्टेट का नाम लिखकर उसको कन्फ्यूजिंग भी नहीं बनाना है, लेकिन मेन जो स्टेट है, लार्जर स्टेट, मेजर प्रोड्यूसर स्टेट, उसको इग्नोर भी नहीं करना है। ठीक है, जूट की जब बात हो तो जैसे मैंने बताया था राइस प्रोडक्शन में ईस्टर्न जो इंडिया है खास करके, उसी तरह जूट में भी आपका आसाम मुख्य रूप से,
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब एरिया क्या हो जाएगा, मेजर जूट प्रोड्यूसर एरिया। तो आप इसको मार्क करोगे और मार्क करके आप प्रॉपर लिख दोगे। तो अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करना है तो मान लो अगर आपको पूछ दिया कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट, तो कॉटन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, खास करके आंध्र प्रदेश भी है, लेकिन इतना लिख के आप इसको लिख दोगे कि यह कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट है। और जूट की जब बात हो तो आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और यह हो गया आपका जूट प्रोड्यूसर स्टेट, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ें हम तो मिलता है रबर, कॉफ़ी, टी। रबर और कॉफ़ी में सिमिलर बात ध्यान रखना है। इसमें 3 स्टेट बिल्कुल याद रखने हैं, तीनों स्टेट पड़ोसी है। एक है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये रबर में भी मिलेंगे आपको और कॉफ़ी में भी, ठीक है। तो जब भी रबर और कॉफ़ी पूछे तो ये तीनों स्टेट जो है आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कर्नाटका, केरला, केरला का नाम बदल के केरलम हो गया है ना, और ये है आपका तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है रबर और कॉफ़ी में। टी की जब बात आती है, यू नो दैट कि टी जो है, टी का मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन, वो हिली एरियाज़ में होते हैं। तो आसाम उसमें सबसे फेमस है, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, ये भी हिली एरियाज है। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग रीजन है वो भी फेमस है। तो आप इसमें अलग अलग लोकेशन को मार्क कर लोगे और उसको मार्क करके प्रॉपर एक इंडेक्स के द्वारा आप दिखा सकते हो। अगर मेजर स्टेट को भी दिखा दिए तो उतना से भी काम चल जाएगा, और वह टी प्रोडक्शन जो स्टेट है उसके रूप में आप इंडिकेट कर लोगे, ठीक है। अब है मिनरल्स। मिनरल्स चैप्टर यू नो अबाउट कि देयर आर वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक। तो इसमें मेनली जो हमें ध्यान रखना है वह मेटालिक और इनर्जी मिनरल्स के बारे में। तो जो मेटालिक मिनरल्स हैं, आयरन ओर, तो उसमें आपको कुछ जो माइंस हैं, आयरन ओर माइंस, उसको ध्यान में रखोगे। जैसे कि आप देखो आयरन ओर माइंस में मयूरभंज, पहले तो ये कहाँ है, किस स्टेट में, ये ध्यान रखो। मयूरभंज, दुर्ग, बेलाडीला, बेलाड़ी और कुंद्रेमुख। मयूरभंज आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहाँ है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। बेलाड़ी ये है आपका कर्नाटका में, और कुद्रेमुख ये भी है आपका कर्नाटका में। अब इसके लोकेशन को देखो, यहाँ पर है आपका नियर द बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना। यह है मयूरभंज। दुर्ग है आपका बिल्कुल इस लोकेशन पे दुर्ग है, ठीक है। बेलाडीला बिल्कुल जो है आपका नीचे छत्तीसगढ़ का जो एक तरह से आप कह सकते हो सदर्न पॉइंट है, नियर टू विशाखापट्टनम सी पोर्ट। यहीं से बेलाडीला में जो हेमेटाइट आयरन ओर मिलते हैं उसको यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। फिर बेलाड़ी जो है यह आप देखो, यह नियर द बाउंड्री ऑफ तेलंगाना एंड कर्नाटका है। और कुद्रेमुख यह जो है आपको वेस्टर्न कोस्टल एरिया में है, और यह जो है आपको इम्पोर्टेंट जो आयरन ओर माइंस है वह उसमें से गिने जाते हैं, जो कि मैंगलुरु सी पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस के जो भी आयरन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से आप देखो कोल माइंस। कोल माइंस में क्या है, रानीगंज, बोकारो, तालचर और न्यू वैली। रानीगंज कहाँ है, इस पर मूवी भी बनी है। रानीगंज है आपका कहाँ, वेस्ट बंगाल में। बोकारो सबको ही जान रहे हो, झारखंड में है। तालचर कहाँ है, यह है ओडिशा में, ठीक है। और न्यू वैली कहाँ है, यह है तमिलनाडु में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये। तो रानीगंज, ये लोकेशन आप देख रहे हो, नियर द बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ये आपका रानीगंज है। तालचर आपका उड़ीसा में है, इस लोकेशन को ध्यान में रखोगे। फिर है आपका बोकारो। बोकारो कहाँ है, या झारखंड में है, लोकेशन को ध्यान रखना है। न्यू वैली, यू नो दैट कि न्यू वैली फेमस फॉर लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोल ऑल्सो नॉन एज ब्राउन कोल, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यह है आपका न्यू वैली, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब ऑयल फील्ड्स की बात करते हैं। तो ऑयल फील्ड्स में क्या है, ऑयल फील्ड्स में आपको जो है दिग्बोई, नहरकटिया, ये सब कहाँ है, आसाम में है, ठीक है। मुंबई हाई आपको पता है, यह अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में नियर टू मुंबई। बाइसन भी आपको वहीं है। कलोल और अंकलेश्वर ये दोनों गुजरात में, ठीक है, याद रखना। अब इसका लोकेशन देखिए आप, दिग्बोई और नहरकटिया दोनों देख रहे हैं, यहाँ पर है, एक सेकेंड, यहाँ दिख रहा है, दिग्बोई और नहरकटिया एक साथ है, एक साथ मतलब आसपास है, लोकेशन आप देख लो। उसके बाद मुंबई हाई और बाइसन ये दोनों अरेबियन सी में है, नियर टू कोस्ट ऑफ मुंबई या महाराष्ट्र। एंड कलोल एंड अंकलेश्वर बोथ आर लोकेटेड इन गुजरात। उसका लोकेशन आप ध्यान में रखो, यह है कलोल और यह है अंकलेश्वर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे मैप में पूछ दे आपसे लोकेट ऑन द मैप दिग्बोई, तो आप दिग्बोई को लोकेट कर देना। अगर पूछ दिया मान लो कलोल को, तो कलोल को लोकेट कर देना, ठीक है। उसी तरह से मुंबई हाई, तो मुंबई को लोकेट नहीं करना है, ये आपको नियर टू कोस्ट ऑफ मुंबई, मुंबई हाई।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखोगे और इस तरह से जो है ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लोगे। अब है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में आपका दो तरह के पावर प्लांट्स है, थर्मल एंड न्यूक्लियर। यू नो अबाउट थर्मल पावर प्लांट्स मीन्स generating the hydroelectricity with the help of fossil fuel like coal, petroleum and natural gas. And nuclear power plant means such types of power plant use the nuclear energy like uranium, plutonium या यू कैन से थोरियम। इस तरह के जो न्यूक्लियर सब्सटेंस हैं उसका इस्तेमाल करके हम न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं। अब है इसमें नाम रूप। नाम रूप कहाँ है? तो नाम रूप है आपको आसाम में, ठीक है। सिंगरौली ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रामागुंडम कहाँ है? रामागुंडम है आपका तेलंगाना में, ठीक है। उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोड़ा। नरोड़ा कहाँ है आपका? यूपी में है। यूपी में कहाँ है वो अभी देखेंगे, लेकिन पहले तो जानना जरूरी है कहाँ। काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में। तारापुर ये है महाराष्ट्र में, मुंबई के पास। और कलपक्कम ये है आपको तमिलनाडु में, चेन्नई के पास। अब इसका लोकेशन हम देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले नामरूप। नामरूप कहाँ है? यहाँ पे देख रहे हो, आसाम में है। उसके बाद नामरूप के बाद सिंगरौली। सिंगरौली नियर द बाउंड्री ऑफ यूपी एंड एमपी, लेकिन है या एमपी में ही, ये ध्यान रखोगे। रामागुंडम ये आपको तेलंगाना में है, देख रहे हैं, लोकेशन ध्यान रखोगे। देन है नरोड़ा। नरोड़ा है आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है आपका नरोड़ा। फिर है आपका तारापुर। तारापुर लोकेटेड नियर द मुंबई, ठीक है, नियर द बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, ध्यान रखोगे। काकरापाड़ा भी लगभग उसी आसपास में है, काकरापाड़ा गुजरात में है। कलपक्कम जो है या चेन्नई के आसपास है या तमिलनाडु में है कलपक्कम, ध्यान रखोगे। तो ओवरऑल आपको थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का लोकेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, यहीं पे मान लो प्रैक्टिस आप करो। आपको मैंने मान लो सवाल पूछा कि आप बताओ नरोड़ा कहाँ पे है, तो नरोड़ा कहाँ है, तो सबसे पहले उसका स्टेट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। मैंने पूछ दिया आपको बताओ कलपक्कम को लोकेट करो मैप पर, तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, नियर द चेन्नई। उसी तरह से तारापुर। तारापुर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, नियर द मुंबई यानी महाराष्ट्र। फिर आपका काकरापाड़ा गुजरात में है, ये ध्यान रखोगे। इसी तरह से आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे। देन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, देन आयरन एंड स्टील प्लांट्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये 3 पॉइंट्स से रिलेटेड लोकेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें देखना कई सारे लोकेशन तो रिपीट हो रहे हैं और वह इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जगह आप उस लोकेशन को याद कर लिए और उससे रिलेटेड फैक्ट को याद कर लिए तो कहीं फिर दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, इसमें पहला है मुंबई, बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो मुंबई का लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर है मुंबई। देन उसके बाद अगर आप बात करो तो इंदौर है। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश में, आप उसके लोकेशन को देख रहे हो, इंदौर। उसके बाद सूरत। सूरत गुजरात में है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है यहाँ पे। सूरत लोकेशन आपका लिखा हुआ है, देख लो। कानपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में है, फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री ऑल्सो एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और कोयम्बटूर जो है वह है आपका तमिलनाडु में, इसका लोकेशन आप देख लो, दिख रहा है यहाँ पे, देखो इस मैप को बड़ा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका कोयम्बटूर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो चाहे मुंबई हो, चाहे आपका इंदौर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे सूरत हो, चाहे कोयम्बटूर हो, ये लोकेशन आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट्स, अगर इसकी बात करें तो इसमें फेमस है आपका दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। और अगर आप गौर करोगे तो इसमें एक को छोड़ के लगभग सभी जो है वह क्या है, वह पब्लिक सेक्टर आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है। जमशेदपुर आपका प्राइवेट सेक्टर है, बाद बाकी सभी पब्लिक सेक्टर है। तो इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? तो यह है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर, बर्नपुर, ये देख रहे हो, ये है आपका दुर्गापुर का लोकेशन, ठीक है। उसके बाद बोकारो की बात करें तो बोकारो कहाँ है? यह है आपका झारखंड में, ध्यान रखोगे। बोकारो के बाद जमशेदपुर, ये भी है आपको झारखंड में ही और नियर अबाउट ही है, लोकेशन को आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद भिलाई। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में इसके लोकेशन को ध्यान में रखोगे। विजयनगर। विजयनगर कहाँ है? विजयनगर है आपका कर्नाटका में, उसके लोकेशन को ध्यान में रखना है। और देन आपका है विजयनगर के बाद सलेम। सलेम है तमिलनाडु में, ठीक है। सलेम कहाँ है? सलेम है आपका तमिलनाडु में और ये भी आप ध्यान में रखोगे।
ठीक है। उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की जब बात होती है तो दैट मीन्स आईटी सिटी ऑफ इंडिया। यू नो अबाउट विच सिटी इज़ नॉन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलुरु, ऑब्वियसली आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावे और इंडिया के कौन कौन से सिटी जो है आईटी सिटी के रूप में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में डेवलप हुए हैं, तो वह भी आपको ध्यान रखना है। उसमें कुछ लोकेशन है जैसे नोएडा, यू नो अबाउट नोएडा इज़ पार्ट ऑफ एनसीआर दिल्ली, तो यह दिल्ली के नज़दीक ही होगा, ये ध्यान रखोगे तो लोकेशन पक्का मार के आओगे। गांधीनगर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, ये भी आप लोकेशन ध्यान में रखोगे। मुंबई हर कोई जान रहा है। पुणे, पुणे में बस ये ध्यान रखना बेटा कि पुणे कोस्टल सिटी नहीं है, ठीक है, तो उसको थोड़ा कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ बनाना, ठीक है, ये है पुणे। हैदराबाद यू नो अबाउट कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। उसके बाद चेन्नई, चेन्नई आप जान रहे हो कोस्टल सिटी है, इसको लोकेशन पे आप ध्यान दोगे। चेन्नई के बाद तिरुवनंतपुरम, ये नीचे कन्याकुमारी है और इसके ठीक ऊपर जो केरल का जो कैपिटल है वह है तिरुवनंतपुरम। तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसको आप अगर मान लो इस ब्लैंक मैप पे आप बनाना चाहो तो बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। मान लो पूछ दिया आपसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में नोएडा पूछ दिया, तो यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली के बगल में लोकेट कर दोगे। मान लो आपसे पूछ दिया गांधीनगर, तो आप जान रहे हो दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। आपसे मान लो कानपुर के बारे में पूछ दिया, कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंदौर, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट नहीं भी सही हो तो नियर अबाउट तो सही होना ही चाहिए आपका लोकेशन। और स्टेट बदलने की गलती मत करना, ये नहीं कि अब आप इंदौर को दिखा रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो फिर तो वो ब्लंडर मिस्टेक हो गई, ठीक है। लेकिन अगर नियर अबाउट लोकेशन आपका है तो बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे परफेक्शन आ जाता है, लेकिन आप 10th में हो अभी तो वो चीज़ें अभी थोड़ी सी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करो, उसको देखो, आप धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब है लास्ट, और इससे 1 मार्क्स का जो है रहता ही रहता है, जो कि रिलेटेड होता है आपका या तो मेजर सी पोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता है कि ये जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वे कौन कौन से स्टेट में हैं, आप सबको मैंने बताया है, लिखाया। अगर याद है तो आपका मैप वर्क आसान होने वाला है। जैसे कांडला, कांडला कहाँ है? गुजरात में। मुंबई सबको पता है, महाराष्ट्र में। मर्मागांव ये है आपका गोवा में, ठीक है। उसके बाद न्यू मैंगलुरु कर्नाटका, कोच्चि केरलम केरला, ठीक है। तूतीकोरिन ये है आपका तमिलनाडु में। और चेन्नई, बोथ आर तूतीकोरिन एंड चेन्नई। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, है ना। और हल्दिया ये आपको वेस्ट बंगाल। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रहा तो आप स्टेट ढूंढ लोगे, मुझे पक्का भरोसा है। यही नहीं पता है कांडला गुजरात में है तो फिर आप जो है आंध्र प्रदेश को कलर करके आ जाओगे, वहाँ लोकेट करके आ जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके मैप पर बिल्कुल दिखा हुआ है कांडला कहाँ है, ये आप देख रहे हो, ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, वहीं पर आपका कांडला है। फिर इधर देखो आप जवाहरलाल नेहरू या जो मुंबई सी पोर्ट्स हैं वो हैं आपका मुंबई के कोस्टल एरिया में। मर्मागांव ये आपका गोवा में है। और जितने भी मेजर सी पोर्ट्स होंगे ओपनली यू नो अबाउट कोस्टल, जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं वहीं पर होंगे। एंड यू नो अबाउट द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। बस ये ध्यान रखना है। न्यू मैंगलुरु ये आपका कर्नाटका का जो है मेजर सी पोर्ट्स है। कोच्चि केरल, तूतीकोरिन ये आपको तमिलनाडु में, और चेन्नई ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है यह आपका आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा, और हल्दिया जो है वह कहाँ है आपका? वह है आपका वेस्ट बंगाल में। एंड हल्दिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यू नो अबाउट कि रिवेराइन सी पोर्ट, है ना, नदी पे बना हुआ सी पोर्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको लोकेशन ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात आती है तो आपको टोटल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ध्यान में रखना है। जैसे कि अमृतसर, जिसको राजा सांसी और बदला हुआ नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अमृतसर एवरीबडी नो अबाउट अमृतसर, कहाँ है? पंजाब में है ना, पंजाब में है। देन दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम ही लिखा हुआ है दिल्ली, बस आपको लोकेट करना। और दिल्ली इतना छोटा है कि आप कहीं भी डॉट डालोगे तो वह उसी लोकेशन को जो है एक तरह से आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में है तो मुंबई बिल्कुल कोस्टल सिटी है, ध्यान रखना है। चेन्नई जहाँ पे मीनाम अबक्कम जो है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो और ये याद रखना दोनों चीज़ एक साथ नहीं पूछेगा। अगर मुंबई
मेजर सी पोर्ट्स पूछ रहा है तो मुंबई एयरपोर्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर एयरपोर्ट पूछ रहा है तो सी पोर्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछना उसको अल्टीमेट जो है आपको आंसर 3 ही देना है। 5-6 पूछे जाएंगे जिसमें 3 आपको आंसर करना है, ठीक है। अब है कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप कोलकाता को भी आप जान रहे हो, ये भी कोस्टल सिटी ही है। और हैदराबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में हैदराबाद का लोकेशन ध्यान रखोगे। और यह है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजर सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। उसका लोकेशन आप एक बार गौर से देख लो। आपके सामने यह ब्लैंक मैप है, आप बिल्कुल यह एक बार प्रैक्टिस कर लो, माइंड रीड कर लो, माइंड मैप बनाकर एक बार अपने आँख को बंद करके आप देखो कि आपके दिमाग में ये मैप का इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, वह सारी चीज़ें बन जाएगी। अब है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैप वर्क बहुत सीमित है और ख़ास करके यह इम्पोर्टेंट जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन सितंबर 1920 एंड सेकंड इज कि कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो सितंबर 1920 जो है वह कहाँ था, वह कलकत्ता में था, है ना। उस समय कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता भी बोल सकते हैं। और दिसंबर 1920 जो है वह नागपुर में था। तो यह लोकेशन आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये हो गया कोलकाता एंड दिस इज नागपुर, ठीक है। उसके अलावा आप देखो ये जो 1927 का जो कांग्रेस सेशन थे, नेशनल कांग्रेस सेशन, वह मद्रास में हुए, जिसको आज आप चेन्नई कहते हो। तो मद्रास बोलो या चेन्नई बोलो, ठीक है। यह आपको कहाँ है, यह तमिलनाडु में। देन चंपारण मूवमेंट, एवरीबडी नो चंपारण, हमारा बिहार, है ना। यह जो है फर्स्ट आपका जो है एक तरह से फार्मर मूवमेंट कह सकते हो, किसान आंदोलन के रूप में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का यहाँ पे शुरुआत किया। और यह है आपको चंपारण, ऊपर जो बिहार का वेस्टर्न साइड है। चौरी चौरा जो है वह आपका गोरखपुर के आसपास का रीजन है और यह ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। उसके अलावा है आपका जो है प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने शुरू किया था, तो अहमदाबाद का लोकेशन आप देख लो, ठीक है। एंड देन जो पीजेंट मूवमेंट था, किसान आंदोलन, ठीक है, तो वह कहाँ पे था, तो वह था आपका खेड़ा में, ठीक है, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रोल आता है, हालांकि वह तो बारदोली में भी आते हैं, ठीक है। तो खेड़ा का लोकेशन भी आप ध्यान में रखोगे। ये सारे लोकेशन इतने नियर अबाउट हैं कि अगर आप आसपास भी लोकेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दांडी कहाँ है, कोस्टल एरिया, यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा गया था, ठीक है। और लास्ट है आपका जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ वह अमृतसर में हुआ, ठीक है। ये कहाँ है, पंजाब में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैप प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। तो अभी आपके सामने मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री टोटल कितने मार्क्स आने हैं, इससे 5 मार्क्स, बहुत मायने रखता है। अगर आपके मैप में 5 मार्क्स आते हैं तो समझिए आपके एसएसटी में मार्क्स परसेंटेज 2 से 3% बढ़ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से करो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एक बार, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मदद की होगी, आपके रिवीजन में मदद की होगी, और उम्मीद है कि आप कल अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कल के लिए सबको बेस्ट विशेस और आप लोग एकदम अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। थैंक यू।